आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। कश्मीर में पुलिस की जानिब से पहलगाम हमले के बाद से पीएसए के तहत 75 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने पहलगाम की बाइसरन वादी में होने वाले महलक दहशतगर्दाना हमले के बाद से पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत 75 अफराद को हिरासत में लिया गया है। वाज़ेह रहे तो पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में 27 अफराद हलाक हुए थे। ये क्रैकडाउन एक वसीह तहकीकात के दरमियान सामने आया है, जिसकी क़ियादत अब नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA की जानिब से की जा रही है, जिसमें कश्मीर और जम्मू के कुछ हिस्सों में छापे भी मारे गए और तलाशी की कार्रवाई भी ली गई, और जो कि अभी भी जारी है। मशहूर अखबार द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस कश्मीर VK बेदी ने तस्दीक की है कि 75 अफराद के खिलाफ PSA के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। ये रोकथाम की नजरबंदी कानून के तहत 2 साल तक रस्मी चार्जेस के बगैर कैद की इजाजत देता है। बेदी के हवाले से बताया गया है कि 75 लोगों को PSA के तहत हिरासत में लिया गया है। ख्याल किया जाता है कि सिक्योरिटी एजेंसियों ने हमले से मुंसलिक अहम मुश्तबा अफराद की शिनाख्त कर ली है। वहीं अखबार के जरिए एक और सीनियर पुलिस एहलकार का हवाला दिया गया है और बयान में कहा गया है कि हमने कई जगहों पर छापे मारे हैं और ओवरग्राउंड वर्कर्स नेटवर्क्स का पर्दाफाश किया है, जो कि अस्करियत पसंदों को लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद फराहम करते थे। फारूक अब्दुल्ला का पहलगाम हमले में कश्मीरियों के मुलव्विस होने का बयान इंतहाई परेशान कुन है। PDP सरबराह महबूबा मुफ्ती का बयान। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और PDP के सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला के हालिया बयान को इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक करार दिया गया। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह की जानिब से कहा गया है कि उनका बयान कश्मीर के एक सीनियर रहनुमा के तौर पर तफरीका अंगेज बयान को हवा देने का खतरा है। इस तरह बाज मीडिया चैनल्स को मजीद दकियानूसी तस्वुरात और कश्मीरियों और मुसलमानों को बदनाम करने के लिए ये गोला बारूद जैसा भी काम करता है। उनने हिमांशी नारवाल की तारीफ करते हुए, जिनके शौहर गैर इंसानी पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में मारे गए 27 अफराद में शामिल थे, महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि हमें हिमांशी नारवाल से तहरीक हासिल करनी चाहिए, जिसने अपने शौहर की शहादत के बावजूद भी हिंदुस्तानियों पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों या फिर मुसलमानों को इल्जाम ना दें और ना ही उन्हें निशाना बनाए। फारूक अब्दुल्ला के बयान का हवाला देते हुए महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि उनके रिमार्क्स ना सिर्फ गुमराह कुन है, बल्कि ऐसे वक्त में महलक हैं जबकि जम्मू और कश्मीर के तलबा और ताजिर पहले ही शदीद खतरात और हमलों का सामना कर रहे हैं। एक्स पर एक पोस्ट में महबूबा मुफ्ती की जानिब से लिखा गया है कि पहलगाम दहशतगर्दाना हमले में कश्मीरियों को मुलव्विस करने वाला डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान इंतहाई परेशान कुन और अफसोसनाक है। एक सीनियर लीडर की हैसियत से, वो भी एक कश्मीरी होने के नाते, उनके बयान से कुछ मीडिया चैनल्स को कश्मीरियों को मजीद दकियानूसी और बदनाम करने के लिए गोला बारूद जैसी चीजें भी मिल जाएंगी। कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था और हमेशा रहेगा, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान। जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह फारूक अब्दुल्ला की जानिब से हफ्ते को पहलगाम में सयाहों से मुलाकात की गई और कहा गया कि कश्मीर हमेशा हिंदुस्तान का हिस्सा है और वो रहेगा भी। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद सहाफियों से बात करते हुए सबसे बड़ा पैगाम बताते हुए कहा गया है कि सयाह डरने वाले नहीं है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि जो लोग खौफ फैलाना चाहते थे वो हार चुके हैं, दहशतगर्द अब हार चुके हैं। आज ये साबित हो गया है कि हम डरने वाले नहीं है। कश्मीर था और हमेशा ही हिंदुस्तान का हिस्सा रहेगा। लोग चाहते हैं कि दहशतगर्दी खत्म हो। हमें दहशतगर्दी को देखते हुए 35 साल हो चुके हैं। हम तरक्की चाहते हैं, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, हम एक दिन सुपर पावर बनेंगे। वहीं फारूक अब्दुल्ला की जानिब से पाकिस्तान के साबिक वजीर खारजा बिलावल भुट्टो के बयानात को अहमियत देने से भी इनकार करते हुए कहा गया कि भुट्टो के रिमार्क्स पर तवज्जो दी जाए तो मुल्क कभी आगे नहीं बढ़ सकता। फारूक अब्दुल्ला ने नामानगारों को बताया है कि अगर हम बिलावल भुट्टो के बयानात पर चलते हैं तो हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। मैं एक अरसे से ये कह रहा हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी पर दोबारा नजरसानी की जाए। हमारे दरिया और हम महरूम हैं। आजमाइशी हालात चल रहे हैं, MLA सजाद लोन ने सियासी लड़ाई को रोकने का मुतालबा करते हुए कहा। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सरबराह सजाद लोन की जानिब से हफ्ते को इलाकाई जमातों के दरमियान सियासी लड़ाई को रोकने का मुतालबा किया गया। एक्स पर एक पोस्ट में लोन ने कहा है कि सियासी कीचड़ उछालने पर तशवीश का इजहार करते हुए उन्होंने कहा कि अगरचे जमातों को सियासी गुफ्तगू में मशगूल होने का काफी मौका होगा, मौजूदा सूरत हाल तहम्मुल का तकाजा करती है। हमारे पास सियासी तौर पर उसके मुकाबला करने के लिए और बहुत से लम्हात होंगे, लेकिन
लेकिन ये आजमाइशी हालात हैं। हमारे पास कश्मीर से बाहर लाखों तलबा और ताजिर हैं जो कि खौफजदा हैं। जंग के बादल छाए हुए हैं। यहाँ पर यूट्यूबर्स हैं जो कि कश्मीर में एक ऐसा बयाना बनाने के लिए उतरे हैं जो कि एक मुख्तलिफ कश्मीरी के मखसूस दकियानूसी तसव्वुर के मुताबिक हो, नापसंदा और शर्मनाक हो। उनकी जानिब से सियासतदानों पर जोर दिया गया है कि वो कम अज कम आने वाले महीने के लिए लम्हा ब लम्हा सियासत को रोक दें। उन्होंने बयान में मजीद कहा है कि आइए हम इसका सामना करते हैं। यहाँ कोई भी साफ सुथरा नहीं है। कम अज कम आने वाले महीने के लिए वक्फा लेने का वक्त है। ये खतरा नहीं है। मुझ पर भरोसा करें। मुझे भी लड़ाई के लिए खारिश रहती है, लेकिन ये वक्त अभी उसका नहीं है। अभी फिलहाल ये वक्त है कि सभी सियासी जमातें एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के बगैर एक साथ आकर मौजूदा सूरत हाल से निपटें। दरामदात पर पाबंदी के बाद अब हिंदुस्तान की जानिब से पाकिस्तानी जहाज़ों को अपनी बंदरगाहों में दाखिल होने पर भी रोक लगा दी गई। पाकिस्तान से तमाम दरामद पर पाबंदी आयद करने के बाद हिंदुस्तान की जानिब से हफ्ते को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में वहशियाना हमले के बाद से पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज़ों को अपनी किसी भी बंदरगाह में दाखिल होने से रोक दिया गया है। वाज़ेह रहे तो वजारती बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुज़रगाहों की हिदायत के मुताबिक पाकिस्तान के झंडे वाले जहाज़ों के भारतीय बंदरगाहों में दाखिल होने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। इस हिदायत में हिंदुस्तान के झंडे वाले जहाजों को पाकिस्तान की बंदरगाहों पर डॉकिंग से भी मना किया गया है। कौमी सलामती के खदशात का हवाला देते हुए हिदायत को भारतीय असासों, कार्गो और मुतल्लिका बुनियादी ढांचों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अवामी मफाद और हिंदुस्तानी जहाजरानी के मफाद में नाफज किया गया है। ये हिदायत फौरी तौर पर नाफिज़ अमल है और अगले नोटिस तक भी ये नाफज ही रहेगी। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से हिम्मत से सच बोलने वाले सहाफ़ियों की तारीफ की गई। जम्मू और कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने आलमी यौम सहाफ़त के मौके पर सहाफ़ती असूलों की पासदारी करते हुए सहाफ़ियों की हिम्मत और अज़म को सराहा जो कि इक़्तिदार से सच बोलते हैं। आज़ाद प्रेस को मुतहरिक जमहूरियत का संग बुनियाद करार देते हुए वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा कि हमें इसकी हिफाजत सिर्फ अल्फाजों में नहीं बल्कि अमल में भी करनी चाहिए। एक्स पर एक पोस्ट में वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की जानिब से लिखा गया है कि #वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे पर हम उन सहाफ़ियों की हिम्मत और अज़म का एहतराम करते हैं जो कि ताकत से सच बोलते हैं। हमें इसकी हिफाजत सिर्फ अल्फाज में नहीं बल्कि अमल में भी करनी चाहिए। मैं जम्मू और कश्मीर पुलिस और मेरे मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत के लिए ही पैदा हुआ हूँ। हाई कोर्ट के पाकिस्तान से जालावतनी पर रोक लगाने के बाद बोले पुलिस एहलकार। मैं जम्मू कश्मीर पुलिस और अपने मुल्क हिंदुस्तान की खिदमत करने के लिए पैदा हुआ हूँ। 45 साल पुलिस एहलकार इफ्तिखार अली की जानिब से हफ्ते के रोज जोर देकर कहा गया जब वो और उसके 8 भाई बहनों को पाकिस्तान जालावतनी से बचा लिया गया। सिर्फ हाई कोर्ट की बरोकत मुदाखलत से ही ये बला टल गई। पुंछ जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मेंढर से सब डिवीजन ताल्लुक रखने वाले अली ने यूनिफॉर्म को नौकरी से बढ़कर कहा है ये एक बला थी। उनकी जानिब से कहा जो कि टल गई। उन्होंने अपनी तकरीबन न सिर्फ जिंदगी पुलिस फोर्स में वक्फ कर दी है, उसके मुख्तलिफ विंग्स को इम्तियाजी सलूक के साथ खिदमत अंजाम दी है और अपनी हिम्मत और ड्यूटी के लिए गैर मुतज़लज़ल अज़म के लिए मुतअद्दद तारीफें भी हासिल की हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और वज़ीर दाखिला अमित शाह की तारीफ की और कहा कि उन्हें यकीन है कि मुल्क की क़ियादत उन्हें सिर्फ साजिश पर दुश्मन कौम के हवाले करने की इजाज़त नहीं देगी कि वो जम्मू और कश्मीर के एक ऐसे हिस्से से ताल्लुक रखते हैं जो कि पाकिस्तान के गैर कानूनी कब्जे में है। वाज़ेह रहे तो तौसीक शुदा खानदान के 9 अफराद उन 2 दर्जन से जायद अफराद में शामिल हैं जिनमें ज्यादातर पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर यानी कि POK से थे, जिन्हें पुंछ, राजौरी और जम्मू इजला में हुकाम ने हिंदुस्तान छोड़ दो के नोटिस जारी किए थे और उन्हें मंगल और बुध को पाकिस्तान जलावतनी के लिए पंजाब ले जाया गया था। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।